गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित तिवारी में स्वागत करता हूं। आज जो मेरा लेक्चर है वो प्रोनाउन का लगभग 6 लेक्चर है। इससे पहले मैं 5th लेक्चर करा चुका हूं और जो पिछला वाला लेक्चर था मैंने उसमें तुम्हारा बताया था ऑर्डर्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन बताया था और क्या बताया था, डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन बताया था। तो मैं बोलूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो पहले वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मैं बोलूं तो अगर आपको प्रोनाउन को अच्छी तरीके से समझना है तो अगर तुम स्टार्टिंग से प्रोनाउन की वीडियो देखोगे, इससे पहले आप 5th लेक्चर देखोगे तो चीज़ें बेटर तरीके से समझ में आएंगी। और अगर आप थोड़ा बीच में से देखने की कोशिश करोगे तो थोड़ा कम समझ में आएंगी, क्योंकि इंग्लिश मैंने पहले ही बोला था कि इंग्लिश एक ऐसी सब्जेक्ट है जो हमेशा एक कनेक्शन के साथ चलती है। और जब हमारे पास में कनेक्शन बनता जाता है तो चीज़ें क्या होती है, तुम्हारी अच्छी होती जाती है। तो इंग्लिश यानी कोई भी इंग्लिश का टॉपिक पढ़ने से पहले जो मैंने पिछले जैसे बेसिक क्लास कराई थी उसको देखना, एसवीए देखना, फिर उसके बाद में प्रोनाउन देखना। अगर सीक्वेंस से चीज़ों को करोगे तो जितने तुम्हारे टॉपिक हैं बेटर तरीके से समझ में आएंगे। तो आज जो मेरा टॉपिक है, आज मैं शायद तुम्हें इंडेफिनिट प्रोनाउन कराऊंगा, लेकिन इंडेफिनिट ऑफ प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कराऊंगा। लेकिन इंडेफिनिट और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से पहले एक कंसेप्ट और रह गया है, उस कंसेप्ट को मैं कराता हूं और उस कंसेप्ट से काफ़ी एरर क्रिएट होती है तुम्हारी एग्जाम वगैरह में। तो जो प्रोनाउन का एक और टॉपिक है उसके बाद में मैं तुम्हें इंडेफिनिट प्रोनाउन कराऊंगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कराऊंगा। उसमें बताऊंगा कि इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि कुछ हमारे पास में सेम वर्ड्स होते हैं जो इंडेफिनिट प्रोनाउन का भी काम करते हैं तुम्हारा और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का भी काम करते हैं। तो थोड़ा मैं और थोड़ा 15 मिनट का टॉपिक है, पहले इसको टॉपिक को कराता हूँ, फिर उसके बाद में मैं इंडेफिनिट प्रोनाउन कराऊंगा तुम्हारा, और उसके बाद में फिर कराऊंगा मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और इसके बाद में फिर कराऊंगा पजेसिव प्रोनाउन भी। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम आते हैं सीधा कंसेप्ट पे। जैसे यहाँ से काफी एरर क्रिएट होती है इस वाले कंसेप्ट से। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे जैसे मैंने बोला प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सीधा ही मैं कराता हूँ कि यहाँ पे ही इज फेटर देन मी या आई। यहाँ पे बहुत से लोगों को कंफ्यूज होता है कि यहाँ पे देन के स्थान पे मी लगाए कि यहाँ पे आई लगाएं। तो थोड़ा आज इस कंसेप्ट को समझाता हूँ और आज के बाद में इस कंसेप्ट में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा समझना, जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला यहाँ पे, ही इज स्मार्टर मी, ही इज स्मार्टर देन मी। एक तो मैंने यहाँ पे ये बोला, देन मी बोला। दूसरा मैंने सेंटेंस बोला यहाँ पे, ही इज स्मार्टर स्मार्टर देन आई। क्या बोला मैंने यहाँ पे? आई बोला। तो अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे हम मी लगाएं कि यहाँ पे आई लगाएं। ये बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कई जगह पे आपने देखा होगा तो वहाँ पे मी लगाते देखा होगा, कई बार देखा होगा तुमने मी लगाते देखा होगा, और कई जगह पे तुमने देखा होगा आई भी देखा होगा। क्या देखा होगा? आई भी देखा होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में, यहाँ पे जो राइट है वो यहाँ पे मी भी राइट है तुम्हारा, और इस जगह पे यहाँ पे आई भी राइट है, यानी दोनों ही राइट है इस जगह पे। यानी यहाँ पे मी का भी यूज हो सकता है तुम्हारा, और किसका यूज हो सकता है? यहाँ पे आई का यूज हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये होता कब है, कैसे, क्या है, इसका मैं थोड़ा लॉजिक बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे इस वाले केस में, तो अगर हमारे पास में अगर इनफॉर्मल लैंग्वेज की बात करें, किसकी बात करें यहाँ पे? इनफॉर्मल लैंग्वेज। तो अगर कहीं पे तुम्हारी इनफॉर्मल का मतलब होता है जहाँ पर बोलचाल की भाषा होती है तुम्हारी, जहाँ पे आमतौर पर जो स्पोकन लैंग्वेज वगैरह होती है या बोलचाल की भाषा होती है, तो वहाँ पे जो हम प्रिफर देते हैं वो मी को प्रिफर करते हैं। क्या करते हैं तुम्हारा? मी को प्रिफर करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास में अगर कहीं भी फॉर्मल लैंग्वेज है, क्या है तुम्हारी? फॉर्मल है, ठीक है ना। अगर कहीं पे फॉर्मल लैंग्वेज की बात करें, जो तुम्हारे ग्रामरियन होते हैं, क्या होते हैं तुम्हारे? जो ग्रामरियन ने जो राइट बताया है, वहां पे जो राइट बताया वो आई को राइट बताया। क्या बताया तुम्हारा? आइट को।
अगर कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह दे रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह देख रहे हो, तो वहाँ पे जो राइट होता है वहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा आई राइट होता है। क्या होता है यहाँ पे, आई राइट। तो जो तुम्हारी बोलचाल की भाषा होती है तो वहाँ पे प्रेफर करते हैं वो मी को प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है तो वहाँ पे जो प्रेफर करते हैं वो किसको प्रेफर करते हैं, तुम्हारा यानी आई को। तो यहाँ पे आई को प्रेफरेंस देंगे और यहाँ पे जो प्रेफरेंस देंगे वो किसको प्रेफरेंस देंगे, मी को। अब उसका भी मैं रीजन बताता हूँ ऐसा होता क्यों है। अगर हम कहीं पे चले जाए, तुम्हारा जैसे ब्रिटिश लैंग्वेज में चले जाए, जो तुम्हारी ब्रिटिश लैंग्वेज है तुम्हारी, या जो अंग्रेजों के द्वारा बनी हुई लैंग्वेज है, यानी तो वहाँ पे जो अंग्रेज लोग होते हैं या जो अंग्रेज ग्रामरियन होते हैं ना, यानी जो यूके वाली होती है, तो यूके में हमेशा जो फॉलो किया है वो हमेशा आई को फॉलो करती है। जो यूके के ग्रामरियन वगैरह हैं, यानी जो ब्रिटिशर जो ग्रामरियन है, तो वो क्या फॉलो करते हैं, यहाँ पे आई फॉलो करते हैं। अगर हम अमेरिकन लैंग्वेज पर चले जाए, जो अमेरिकन ग्रामरियन हो गए, तो वहाँ पे ये फॉलो करते हैं, वो हमेशा मी को फॉलो करते हैं। यानी अमेरिकन होते हैं वो हमेशा मी को फॉलो करते हैं, और जो हमारे यूके है तो यूके वाले क्या फॉलो करते हैं, वहाँ पे आई फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं, तुम्हारा आई। अब देखो होता क्या है तुम्हारा, क्योंकि जितना हमारी लैंग्वेज बनती है, यानी जो भी कोई भी हमारी इंग्लिश बनती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की इंग्लिश बनती है, तो वो हमेशा पढ़ते हैं हम यूके वाली को पढ़ते हैं। तो हमेशा जो हम प्रायोरिटी देते हैं, क्या देते हैं, तुम्हारी प्रायोरिटी। तो जो ब्रिटिश इंग्लिश होती है उसको हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। कभी भी अमेरिकन लैंग्वेज को हम प्रायोरिटी नहीं देते हैं। अब देखो उन्होंने भी ऐसा क्यों किया, थोड़ा मैं आज इसको थोड़ा बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे जैसे हमारे पास में क्या होता है, देन होता है। क्या होता है, यानी देन होता है। तो अगर मैं यहाँ पे देन की बात करूं, किसकी बात करूं, यहाँ पे देन की। तो आज तक तुमने यही सुना होगा कि जो देन होता है ना, देन का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, क्या होता है तुम्हारा, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, वो क्या होता है, कंजंक्शन होता है। क्या होता है, यानी कंजंक्शन होता है। जो देन होता है, देन अपने आप में क्या होता है, ये कंजंक्शन होता है। लेकिन आज मैं एक और चीज बताता हूँ। कभी भी आप कोई डिक्शनरी खोल के देखना, ऑक्सफोर्ड हो गई या मेरियम वेबस्टर हो गई तुम्हारी, या फिर क्या हो गया तुम्हारा, कभी गूगल पे सर्च करना, तो कोई भी आप डिक्शनरी अच्छी तरीके से खोलोगे तो वहां पर जो देन होता है, देन का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो प्रपोजिशन भी होता है। क्या होता है अपने आप में, यानी प्रपोजिशन। यानी जो देन होता है, देन अपने आप में प्रपोजिशन भी होता है, और देन अपने आप में क्या होता है, यानी कंजंक्शन भी होता है। क्या होता है, कंजंक्शन भी होता है। लेकिन अब यहाँ पे होता क्या है कि जो तुम्हारे ब्रिटिश लोग हैं, क्या है तुम्हारे ब्रिटिश लोग हैं, तो वो देन को जो प्रायोरिटी देते हैं यूके वाले, वो हमेशा इसको मानते हैं तुम्हारा, यानी इसको जो मानते हैं वो किसको ये मानते हैं, देन को क्या मानते हैं, कंजंक्शन की तरह मानते हैं। किसको की तरह मानते हैं, कंजंक्शन की तरह। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो अमेरिकन होते हैं, वो देन को हमेशा जो मान के चलते हैं, यूएस वाले, वो हमेशा प्रपोजिशन मानते हैं। क्या मानते हैं, प्रपोजिशन। यानी जो यूके होते हैं वो कंजंक्शन मानते हैं देन को, यूएसए वाले क्या मानते हैं, इसको प्रपोजिशन मानते हैं। तो इस केस में होता क्या है कि अगर यहाँ पे, अब यहाँ पे यूके वाले, तो यहाँ पे देन, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये कंजंक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, कंजंक्शन। और मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अगर कहीं भी आपकी क्या आ रही है तुम्हारी, यानी जो ऑब्जेक्टिव केस आता है, क्या आता है तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव केस। तो जो ऑब्जेक्टिव केस आता है वो किसके बाद आता है, या तो जो ऑब्जेक्टिव केस आता है मेन वर्ब के बाद आता है, या फिर किसके बाद आता है, प्रपोजिशन के बाद। लेकिन कंजंक्शन के बाद कभी भी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव केस के यूज नहीं होता, क्योंकि कंजंक्शन हमेशा जो फॉलो करेगा वो क्या फॉलो करेगा, सब्जेक्टिव केस फॉलो करेगा। यहाँ पे जो कंजंक्शन है वो कभी भी ऑब्जेक्टिव केस फॉलो नहीं करता, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव केस आने की कंडीशंस क्या कंडीशंस होती हैं, या तो जो ऑब्जेक्टिव केस आता है वो किसके बाद आता है, मेन वर्ब के बाद आता है, और या फिर ऑब्जेक्टिव केस आता है वो किसके बाद आता है, प्रपोजिशन के बाद आता है। इसलिए यहाँ पे जो यूके वाले होते हैं इसे देन को कंजंक्शन की तरह बिहेव करते हैं, और कभी भी कंजंक्शन के बाद कभी भी क्या नहीं आएगा तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव केस आने की जो प्रायोरिटी, वो क्या प्रायोरिटी, या तो मेन वर्ब का ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, और या फिर किसका ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, प्रपोजिशन का। और ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया था जब मेरा थर्ड लेक्चर था कि ऑब्जेक्टिव केस यानी या तो मेन वर्ब के बाद आता है, या फिर किसके बाद आता है, प्रपोजिशन के बाद। इसलिए यहाँ पर जो राइट होगा वो क्या होगा, यानी सब्जेक्टिव केस होगा। ना तो यहाँ पे कहीं पे मेन वर्ब आ रही है, ना तुम्हारी कहीं पे प्रेप आ रही है, तो यहाँ पे राइट होगा वो क्या होगा, यानी आई यहाँ पे क्या होगा, राइट होगा। तो मैंने क्या बताया, जो यूके इसको मानते हैं, जो अज्यूम करते हैं वो क्या करते हैं, यानी देन को कंजंक्शन मान के चलते हैं। लेकिन जो
यूएस होते हैं, जो अमेरिकन होते हैं, ये देन को हमेशा जो बिहेव करते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, यानी प्रेप की तरह। किसकी तरह बिहेव करते हैं, तुम्हारा प्रेप की तरह। और जब देन यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप हो गई, क्या हो गई, प्रेप। और मैंने ये कई बार बताया कि अगर कहीं भी प्रेप आ रही है, क्या आ रही है, प्रेप आ रही है, तो प्रेप के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। यानी अगर कहीं पे प्रेप आ रही है तो प्रेप के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा, यानी क्या होगा, यहाँ पे मी राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे मी यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पे देन यहाँ पे क्या होगी, प्रेप हो गई। और प्रेप के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा। जैसे मैं कुछ एक दो एग्जांपल और लेता हूं और उससे भी मैं समझाता हूं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, मैंने बोला यहाँ पे ही इज टॉल। मैंने क्या बोला यहाँ पे, ही इज टॉल बोला। और मैंने बोला यहाँ पे शी इज टॉल। क्या बोला मैंने यहाँ पे, शी इज टॉल। या फिर मैंने बोला, क्या बोला यहाँ पे, शी इज वाइज। और मैंने क्या बोला यहाँ पे, और क्या बोला मैंने यहाँ पे, आई एम बाई। अगर देखी जाए इस वाले केस में थोड़ा समझ रहे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे, जैसे मैंने बोला यार वह भी टॉल है और मैं भी टॉल हूँ, यानी वह भी टॉल है और मैं भी टॉल हूँ, यानी वह भी समझदार है और मैं भी समझदार हूँ, ठीक है ना। वह भी बेटर है और मैं भी बेटर हूँ, यानी वह भी अच्छी है और मैं भी अच्छा हूँ। तो अगर मैं बात करूँ, अगर मैं कोई भी सेंटेंस लिख रहा हूँ, जैसे मैंने बोला वह भी समझदार है और मैं भी समझदार हूँ, तो यानी वहाँ पे वह आ रहा है, यानी सी, मैंने बोला सी इज वाइज। तो यहाँ पे जो इज का जो सब्जेक्टिव है, यानी वो सेंटेंस है, सी अपने सेंटेंस का सब्जेक्टिव केस हो रही है, और जो मैं हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, अपने सेंटेंस का सब्जेक्ट हो रहा हूँ। तो मैं भी लंबा हूँ और वह भी लंबी है तुम्हारी। ऐसे मैंने बोला सी इज वाइज, वह भी समझदार है और मैं भी समझदार हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे इस वाले केस में यहाँ पे जो एज आ रही है, क्या आ रही है, यहाँ पे एज आ रही है। तो एज किसकी सब्जेक्ट है, यानी फॉर एज यहाँ पे वर्ब हो गई। और एज का जो सब्जेक्टिव केस है वो कौन है, यानी ही हो गया। कौन हो गया, यहाँ पे ही सब्जेक्टिव केस हो गया। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे भी एज यहाँ पे क्या हो गई, वर्ब हो गई, और इसका जो सब्जेक्टिव केस हो गया वो क्या हो गया, यानी सी हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एज का जो सब्जेक्ट है, यानी पहले वाले सेंटेंस का सब्जेक्टिव केस है वो ही है, और एज और इस वाले सेंटेंस का सब्जेक्टिव है वो कौन है, यानी सी है। यानी ये अलग, यानी अपने अपने सेंटेंस के क्या है, तुम्हारे अलग अलग सब्जेक्टिव केस हैं। ऐसे में बात करूं यहाँ पे सी यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और एज यहाँ पे क्या हो गई, वर्ब हो गई, और एज का जो सब्जेक्ट है वो कौन है, यानी सी है। अगर ऐसे में बात करूं आई सब्जेक्ट हो गया, एम यहाँ पे क्या हो गई, वर्ब हो गई, और एम का सब्जेक्ट है वो कौन है, यहाँ पे आई है। तो यानी अलग अलग सेंटेंस के यहाँ पे क्या हो रहे हैं, तुम्हारे सब्जेक्टिव केस हो रहे हैं। अब इन्हीं दो सेंटेंस को ऐड करिए। अगर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पे, जैसे मैंने बोला यहाँ पे ही इज टॉलर टॉलर दे। क्या मैंने बनाया, ही इज टॉलर दे। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे शी इज वाइजर देन, ठीक। और एक मैंने बोला यहाँ पे ही इज एज गुड एज। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे थोड़ा समझना, यहाँ पे मैंने क्या बताया था यहाँ पे, कि अब मैंने बताया था जो पहले यहाँ पे दो सेंटेंस को ऐड करके, यानी ही इज टॉल को और शी इज टॉल को, इन दोनों को जो ऐड करके वो, या मैंने क्या बोला, शी इज वाइज, या क्या मैंने बोला, आई एम वाइज। तो इन दोनों को जो ऐड करके वो कौन से सेंटेंस क्रिएट हुए हैं, यानी ये वाला सेंटेंस क्रिएट हुए हैं तुम्हारे। और कौन सा सेंटेंस क्रिएट हुआ है तुम्हारा, ये वाला। तो मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे मैंने बोला वह भी टॉल है, यानी और वह भी टॉल है, यानी वह भी टॉल है तुम्हारी और वह भी टॉल है। तो यहाँ पे ही, यानी इज का जो सब्जेक्टिव केस ही हो गया, और इस इज का जो सब्जेक्टिव केस हो गया तुम्हारा सी हो गया। तो दोनों जो वर्ब आ रही हैं दोनों के सब्जेक्टिव केस क्या है तुम्हारे, अलग अलग है। तो अब बताओ ही इज टॉल है, तो ही यहाँ पे क्या हो गया, ही इसका सब्जेक्टिव केस हो गया है, और एज यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। यानी वह भी लंबा है और मैं भी लंबा हूँ, लेकिन थोड़ा वो ज्यादा है, थोड़ा वह ज्यादा है। तो अब तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे क्या है, ही इज टॉलर देन। क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है, दो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या हो जाएगा, यानी सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा तुम्हारा, सी।
क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस तो आ ही नहीं सकता। मैंने पहले ही बताया था, हम यूके की इंग्लिश पढ़ते हैं ना, और यूके वाले में क्या होता है, ये देन क्या होता है, कंजंक्शन होता है, और कंजंक्शन कभी भी अपने बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस फॉलो नहीं करेगा। तो क्या फॉलो करेगा, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे राइट होगा वो क्या राइट होगा, यानी सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी सी। और फिर भी मैंने बताया था यहाँ पे ये सेंटेंस क्या हो गए तुम्हारे, यानी अलग, यानी दो अलग अलग सेंटेंस हैं, और दोनों का जो सब्जेक्टिव केस है वो भी क्या है तुम्हारा, अलग अलग है। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, दो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच में। ऐसे मैंने बात करूँ यहाँ पे सी यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और एज यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, और वाइजर यहाँ पे क्या हो गया, कॉम्परेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो गया, और देन यहाँ पे क्या हो गया, कंजंक्शन। अभी बताओ, वो अभी समझदार है और मैं भी समझदार हूँ। तो एच का जो सब्जेक्टिव केस है वो कौन हो गया, सी हो गया, और एम का जो सब्जेक्टिव केस हो गया वो कौन हो गया, यहाँ पे आई हो गया। तो अब बताओ जो कंपैरिजन हो रहा है वो किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, दो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच में। इसलिए अब बताओ यहाँ पर दो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो अब बताओ यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा, यानी आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई। यानी वो भी आज समझदार है और मैं भी समझदार हूँ, लेकिन वो थोड़ी ज्यादा समझदार है। तो अब बताओ यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। ऐसे मैंने बोला ही इज एज गुड एज, यानी वो भी अच्छी है और मैं भी। तो अब तो सी यहाँ पे क्या, फॉर यहाँ पे ही क्या हो गया, ही इज एज गुड एज। तो ही यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और एज यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, और गुड यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। यानी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इक्वलिटी दिखा रहा है, यानी वो अभी उतना ही अच्छा है जितना मैं हूं। तो इस जगह पे भी अगर आएगा तो वो क्या आएगा, यानी आई आएगा। क्या आएगा तुम्हारा, आई। क्योंकि मैं पहले एक और बात बताऊं, जो कंपैरिजन होता है वो दो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन होता है, दो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। तो यहाँ पे खुद ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा तुम्हारा, यानी सब्जेक्टिव केस आएगा। क्या आएगा तुम्हारा, सब्जेक्टिव केस। और अगर देखी जाए तो यहाँ पे ये क्या आएगा, सी आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, आई आएगा। क्या आएगा तुम्हारा, आई आएगा, क्योंकि सी भी सब्जेक्टिव है और ही भी यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट। दोनों अपने अलग अलग टेंस के क्या है यहाँ पे, सब्जेक्टिव केस। अगर मैं थोड़ा और डिटेल में जाऊं, आजकल तो इतना प्रचलन में से देते नहीं है, लेकिन आज से कुछ टाइम पहले जब वो सी के बाद यहाँ पे क्या लगा देते थे, यहाँ पे एज लगा देते थे। क्या लगा देते थे, यहाँ पे एज लगा देते थे, और आई के साथ क्या लगा देते थे, एम लगा देते। क्योंकि इस वर्ब का जो सब्जेक्टिव केस है वो सी है, और इस वर्ब का जो सब्जेक्टिव केस है वो कौन है, यहाँ पे आई। और इस वर्ब का जो सब्जेक्टिव केस है ही है, और इस वर्ब का सब्जेक्टिव केस कौन है, सी। लेकिन आजकल हम इन वर्ब का यूज नहीं करते। आजकल जो इंग्लिश है प्रचलन, जो ट्रेडिशनल है तुम्हारी, ठीक, तो इस टाइम पे हम कभी भी इज और एम का यूज नहीं करते। लेकिन आज से कुछ टाइम पहले चले जाते तो वहां पे इज भी लगा देते और क्या लगा देते तुम्हारे, एम। तो इतनी बात समझ में होगी कि दो सेंटेंस है, दोनों का जो सब्जेक्टिव केस है वो अलग अलग है। इसलिए यहाँ पे जो कंपेरिजन हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है तुम्हारा, दो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच में कंपेरिजन हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो मैंने इनका भी रीजन बताया था, ऐसा होता क्यों है, ऐसा क्यों होता है, ठीक। तो ये मैंने बता दिया कि देन कंजंक्शन भी होता है, देन अपने आप में क्या होता है, प्रपोजिशन भी होता है। अगर मैं अब यहाँ पे देखो इसकी एरर की बात करता हूँ, किसकी बात करूँ यहाँ पे, एरर की। जैसे मैंने बोला यहाँ पे ही इज फैटर, ही इज फैटर देन मी। तो बताओ ही यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और एज यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। तो अब बताओ यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, यानी दो मेन वर्ब के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, सॉरी दो सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, यानी दो सब्जेक्ट के बीच में। यानी ही भी सब्जेक्ट है, लेकिन मी यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। तो अब बताओ यहाँ पे राइट होगा वो क्या होगा, ही इज फैटर देन मी की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई। क्योंकि यहाँ पे आई भी यहाँ पे क्या है, यानी सब्जेक्ट है, और यहाँ पे ही भी क्या है, सब्जेक्ट। तो जब हमें पता है कि ही सब्जेक्टिव केस है तो इधर भी क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। क्योंकि जो कंपैरिजन है वो किसके बीच में, तुम्हारे दो सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन है। ऐसे मैंने बोला यू मे बी रेस्ट एज्यूड दैट, ठीक, महादेव नोज मोर देन मी। जो महादेव जानता है, महादेव जानता है मुझसे ज्यादा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे महादेव, यहाँ पे क्या हो गया, महादेव यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और नोज यहाँ पे क्या हो गई तुम्हारी, मेन वर्ब हो गई। और अगर मोर यहाँ पे कॉम्पिटिटिव डिग्री का एडजेक्ट हो गया, और देन यहाँ पे क्या हो गया, कंजंक्शन। वो अभी मैंने बताया था अगर देन कहीं पे आता है तो एक कंजंक्शन की तरफ फॉलो आता है, और ये अपने बात क्या फॉलो, सब्जेक्ट। लेकिन खुद भी देखो, यानी एक कहने का मतलब क्या है इसका, यानी महादेव भी जानता है और मैं भी जानता हूं। अगर मैं इसको थोड़ा तोड़ के बताऊं आके, ये कहना क्या चाह रहा है, देखो इधर देखना, इस सेंटेंस को मैं थोड़ा अलग लिखता हूं। मैंने बोला महादेव, महादेव, महादेव नोच।
देखो महादेव भी तुम्हें जानता है और मैंने बोला आई नोच, यानी मैं भी जानता हूं तुम्हें। यानी अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया, यानी नोज यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब होगी। क्या होगी, मेन वर्ब। और इस जो मेन वर्ब का जो सब्जेक्टिव केस है वो कौन है, यानी महादेव हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, महादेव। और इस वर्ब का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो कौन हो गया यहाँ पे, यू हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, यू हो गया। अगर ऐसी मैं बात करूं यहाँ पे, आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और नोज यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, और यू यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। तो अब वो कहना क्या चाह रहा है, यानी महादेव भी जानता है तुम्हें और कौन जानता है, मैं भी जानता हूं। यानी दो लोग जान रहे हैं, यानी मैं भी मैं जानता हूं तुम्हारा और महादेव भी तुम्हें जानता है। लेकिन थोड़ा महादेव ज्यादा जानता है और मैं थोड़ा कम जानता हूं। तो अब बताओ यहाँ पे इस वर्ब का जो सब्जेक्टिव केस है नो का, वो आई है, इसका क्या है, नो का। तो महादेव भी यू को जानता है तुम्हारा और मैं भी जानता हूं तुम्हें, यानी दोनों ही जान रहे हैं, लेकिन एक थोड़ा कम जानता है, एक ज्यादा जानता है। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, दो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। तो इस सेंटेंस को हम कैसा लिख सकते हैं, यानी इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, महादेव नोज यू, ठीक, यू देन यानी आई, देन आई। यानी अगर मैं बात करूं तो अब बताओ, ये महादेव भी यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और आई भी यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो दोनों यहाँ पे किसको जान रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे बात करूं दोनों किसको जान रहे हैं यहाँ पे, यानी ये भी जान रहे हैं, वो किसको जान रहे हैं, यानी यू को जान रहा है तुम्हारा, और महादेव भी किसको जान रहा है तुम्हारा, यू को। यानी दो सब्जेक्ट, यानी ये सब्जेक्ट वन हो गया तुम्हारा और ये सब्जेक्ट क्या हो गया, टू हो गया। लेकिन इसके जो ऑब्जेक्टिव केस हैं दोनों के क्या है तुम्हारे, एक ही है। यानी महादेव सब्जेक्टिव केस वन हो गया, महादेव क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस दो। यानी एक ही वर्ब के सब्जेक्टिव केस अलग अलग हो गए, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस क्या है तुम्हारा, एक ही है। तो यहाँ पे अगर मैं बोल सकता हूँ ये सब्जेक्ट वन हो गया, ये सब्जेक्ट क्या हो गया तुम्हारा, टू। तो यहाँ पे जो कंपेरिजन हुआ है वो किसके बीच में हुआ है, दो सब्जेक्ट। और यहाँ पे देखो होगा क्या, यहाँ पे अगर देखी जाए तो ये स्ट्रक्चर ऐसे होगा तुम्हारा, यानी आई नो ही होगा तुम्हारे यहाँ पे। यानी जो जानने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, यानी महादेव भी जानता है और मैं भी जानता हूं। लेकिन जानते किसको, यहाँ पे यू को जानते, यानी ये भी आई यू को जानता है तुम्हारा, और महादेव भी किसको जानता है, यू को। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन हुआ है वो किसके बीच में हो रहा है तुम्हारा, दो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच में। तो अब खुद बताओ यहाँ पे, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, यानी यू मे बी रेस्ट एज्यूर्ड दैट महादेव नोज, यानी महादेव जानता है मोर देन, यानी मुझसे ज्यादा। तो अब बताओ यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव तो कहीं नहीं है, तो अब बताओ यहाँ पे जो राइट आएगा वो क्या आएगा, यानी इस जगह पे क्या आएगा तुम्हारा, यानी इस जगह पे क्या आएगा, यानी आई आएगा। क्या जाएगा, यानी इस जगह पे जो राइट होगा वो क्या होगा, यानी आई। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आई होगा। यानी मैं भी जानता हूँ तुम्हारा और महादेव भी जानता है। तो मैंने ये कंसेप्ट समझाया पिछले वाला, तो चीजें समझ में आई होंगी। ऐसे ही मैंने बोला यहाँ पे यू आर मोर ब्यूटीफुल देन हर। तो अब बताओ तुम मुझे से क्या है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे यू यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और देन यहाँ पे क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया, और यहाँ पे हर आ रहा है। तो हर की जगह अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, यानी क्या जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव केस है ही नहीं। तो कंपेरिजन हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के। तो कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, यानी सी वाले में। ऐसे ही मैंने बोला ही डज नॉट राइज एज फास्ट एज मी। तो अब बताओ ही भी यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो अब बताओ मी की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी आई। तो क्योंकि कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है, यानी वह उतना तेज नहीं लिख सकता है, फास्ट नहीं लिखता जितना मैं। तो अब बताओ यहाँ पे जो हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन। इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या राइट होगा, यानी आई राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं हमारे पास में नेक्स्ट कंसेप्ट, और इस कंसेप्ट से काफी तुम्हारी एरर क्रिएट होती है, ये वाला कंसेप्ट। अगर मैं इस कंसेप्ट की बात करूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इनसे एरर काफी क्रिएट होती है तुम्हारी। ये वाले पोर्शन से इतनी एरर मिलती है बहुत ज्यादा, चाहे तुम्हारा बैंक का एग्जाम देख लो, चाहे सीडीएस का देख लो, चाहे तुम्हारा एसएससी वगैरह का कोई भी एग्जाम देख लो, तो वहां पे इस पॉइंट से काफी एरर क्रिएट होती है। तो जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, पहले इस कंसेप्ट को मैं समझाता हूँ, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, मैंने एक बात बताई थी आपको कि अगर कहीं भी तुम्हारा, यानी जो नाउन होता है, क्या होता है तुम्हारा, नाउन। तो नाउन की जगह पे जो यूज करते हैं वो किसके यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। यानी नाउन के रिपीटेशन को रोकने का काम करता है वो कौन करता है तुम्हारा, प्रोनाउन करता है। कौन करता है तुम्हारा,
प्रोनाउन। तो होता क्या है कि ये एररें उसी कंडीशन पे बनती हैं कि जब हमारे पास में नाउन आ रहा है तो नाउन का एक बार यूज हो जाए तो उस नाउन का हम कभी भी दोबारा रिपीटेशन नहीं करते हैं। यानी उसकी जगह पर जब यूज करते क्या करते हैं, तुम्हारा यूज करते, वो किसके यूज करते हैं, यानी प्रोनाउन का। किसके यूज करेंगे, तुम्हारा प्रोनाउन का। तो अगर जैसे मैं बात करूं यहाँ पर थोड़ा समझना, जैसे मैंने बताया कि नाउन की फॉर्म, सॉरी, नाउन की 3 फॉर्म होती है। कितनी फॉर्म्स होती हैं, 3 फॉर्म्स होती हैं। या तो नाउन सब्जेक्टिव केस होता है, या फिर नाउन ऑब्जेक्टिव केस होता है, या फिर क्या होता है, नाउन क्या होता है तुम्हारा, पजेसिव केस होता है। यानी अगर मैं नाउन की बात करूं तो नाउन क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, या फिर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, या फिर क्या होगा, पजेसिव केस होगा। क्या होगा, यानी पजेसिव केस, या पजेसिव केस को मैंने बताया था क्या बोल देते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव भी। अगर मैं हल्के हल्की चीज़ों को समझाता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और मैंने पहले ही बताया था इस कंसेप्ट से काफ़ी एरर क्रिएट होती है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे मैंने लिया नाउन, लिया क्या लिया यहाँ पे, नाउन, और नाउन में मैंने पहला वर्ड ले लिया यहाँ पे राम ले लिया। क्या ले लिया यहाँ पे, राम। अगर मैं यहाँ पे राम की बात करूँ, किसकी बात करूँ यहाँ पे, राम की, तो जो राम होता है वो हमेशा क्या है, तुम्हारा नाउन है। और नाउन में ये कैसा है, तुम्हारा जो मेल के बारे में बता रहा है। और अगर मेल के बारे में कोई नाउन बताता है तो उसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। तो जब मेल होता है तो उसकी जगह पे जो जेंडर होता है मेल का, वो कौन सा जेंडर होता है, मस्कुलाइन जेंडर होता है। और जो मस्कुलाइन जेंडर के लिए यूज करते हैं प्रोनाउन का, वो किसके यूज करेंगे, यानी सब्जेक्टिव फॉर्म में क्या यूज करेंगे, यानी ही के यूज करेंगे। ऑब्जेक्टिव केस में क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हिम यूज करेंगे। और पजेसिव केस में क्या लगाओगे आप, हिज लगाओगे। क्या लगाओगे, हिज। यानी ही सब्जेक्टिव केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस क्या लगाओगे, हिम लगाओगे, पजेसिव केस क्या लगाओगे, हिज। यानी राम का अगर सब्जेक्टिव, राम की जगह में सब्जेक्टिव फॉर्म में लगाना है तो क्या लगाओगे, ही। ऑब्जेक्टिव केस में क्या लगाओगे, हिम। और पजेसिव केस में क्या लगाओगे, हिज लगाओगे। क्या लगाओगे, हिज। अगर ऐसी में बात करूं यहाँ पे सीता, किसकी बात करूं यहाँ पे, सीता। जो सीता होती है वो क्या होती है, तुम्हारी फीमेल होती है। क्या होती है, तुम्हारी फीमेल होती है तुम्हारी। और फीमेल के लिए जो यूज करते हैं वो कौन सा जेंडर यूज करते हैं, फेमनाइन जेंडर। कौन सा करते हैं, तुम्हारा फेमनाइन। अगर मैं फेमनाइन जेंडर की बात करूं वहां पे, तो वहां पे जो सीता की जो सब्जेक्ट केस लगाओगे वो किसके यूज करोगे, यानी सी के यूज करोगे। किसके यूज करोगे, सी के यूज करोगे। ऑब्जेक्टिव केस में क्या लगाओगे, यानी हर लगाओगे। और पजेसिव केस में भी क्या लगाओगे, आप हर लगाओगे। क्या लगाओगे, हर लगाओगे। अगर मैं ऐसी बात करूं यहाँ पर, जैसे कॉमन नाउन की बात करूं, जैसे कॉमन नाउन में हमारे पास में जैसे स्टूडेंट हो गया, या फिर क्या हो गया तुम्हारा, यानी टीचर हो गया, या क्या हो गया, प्लेयर वगैरह हो गया, ये हो गए कॉमन नाउन। देखो कॉमन नाउन में हमारे पास में होता क्या है कि जो कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन में हमारे पास में मेल और फीमेल दोनों आते हैं। जैसे मैंने बोला स्टूडेंट, बोला क्या बोला, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट में क्या हो सकती है, गर्ल्स भी हो सकती हैं, और क्या हो सकते हैं तुम्हारे बॉयज भी हो सकते हैं। यानी गर्ल भी हो सकती है और क्या हो सकती है, बॉय हो सकती है। ऐसे मैंने क्या बोला, प्लेयर बोला। क्या बोला, प्लेयर। तो प्लेयर में क्या हो सकता है, यानी मेल भी हो सकती है और क्या होती है, फीमेल भी हो सकती है। ऐसे मैंने बोला सिंगर, बोला तो सिंगर में भी क्या हो सकता है, मेल भी हो सकती है और क्या हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है। अगर हमारे पास में कॉमन नाउन है, कोई भी क्या है तुम्हारा, कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन में अगर हमें कभी भी प्रायोरिटी देनी है, यानी प्रायोरिटी देते हैं, वो हमेशा देते हैं मस्कुलाइन जेंडर को। किसको प्रायोरिटी देते हैं, मस्कुलाइन जेंडर को। इसमें कभी भी कॉमन नाउन में कभी भी हम प्रायोरिटी कभी भी फेमिनाइन जेंडर को नहीं देते हैं। तो यहाँ पे जो प्रायोरिटी देते हैं वो किसको देते हैं, मस्कुलाइन जेंडर को। तो मस्कुलाइन जेंडर में अगर हमारे पास में स्टूडेंट आता है तो इसकी जगह देखो, स्टूडेंट में मेल भी हो गया, फीमेल हो गया, लेकिन इसमें कभी भी हम सी का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रायोरिटी देंगे वो किसको देंगे, यानी मस्कुलाइन जेंडर को। और मस्कुलाइन जेंडर के लिए यहाँ पे जो स्टूडेंट की जगह पे यूज करेंगे सब्जेक्टिव फॉर्म में, वो किसके यूज करेंगे, ही के यूज करेंगे। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इसका क्या लगाओगे, यानी हिम लगाओगे। और पजेसिव केस में क्या लगाओगे, आप हिज लगाओगे। क्या लगाओगे, हिज लगाओगे। ऐसे ही अगर मैं बात करूं न्यूटर, जैसे मैंने बोला बुक, बोला क्या बोला, बुक। अगर मैं बुक की बात करूं तो बुक यहाँ पे क्या हो गई, नॉन लिविंग हो गई। और नॉन लिविंग के लिए जो फॉलो होता है वो क्या होता है, न्यूटर जेंडर। और अगर हमारे पास में कोई न्यूटर जेंडर है, कैसा है तुम्हारे, न्यूटर जेंडर। और न्यूटर जेंडर हमारे पास में कैसा नंबर है, यानी सिंगुलर नंबर है। कैसा नंबर है तुम्हारा, सिंगुलर नंबर है। तो इस केस में यहाँ पे जो सब्जेक्ट में जो प्रायोरिटी देते हैं वो किसको देते हैं, न्यूटर जेंडर। और न्यूटर जेंडर में हम किसको प्रायोरिटी देंगे, इट को। किसको प्रायोरिटी देंगे, इट को। अगर हमारे पास में क्या है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्टिव केस में भी यहाँ पे क्या है, इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, इट ही होता है। और इसका जो पजेसिव केस होता है वो क्या होता है, यानी
इट्स होता है। क्या होता है? यानी इट्स। तो यानी बुक आ रहा है, पेन आ रहा है, तुम्हारा रिवर वगैरह आ रही है, तो उनके लिए क्या लगाओगे? इट लगाओगे, इट लगाओगे, और क्या लगाओगे? पॉजेसिव केस के लगाओगे, इट्स लगाओगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे थोड़ा समझना चीजों को, अगर हमारे पास में कोई भी तुम्हारा न्यूट्रल जेंडर है और वो कैसा हो जाए? तुम्हारा प्लूरल नंबर हो जाए। कैसा नंबर हो जाए? यानी प्लूरल नंबर। अभी मैंने क्या बोला? बुक बोला, और मैंने क्या बोला यहाँ पे? बुक्स बोला। तो बुक्स यहाँ पे कैसा नंबर हो गया? प्लूरल नंबर हो गया। और यहाँ पे कैसा हो गया? न्यूट्रल जेंडर हो गया। क्या हो गया? न्यूट्रल जेंडर। और जब हमारे पास में प्लूरल नाउन और न्यूट्रल जेंडर है, तो इसकी जगह जो सब्जेक्टिव केस के यूज करेंगे, वो किसके यूज करेंगे? यानी दे का। किसके यूज करेंगे? दे का यूज करेंगे। ऑब्जेक्टिव केस क्या लगाएंगे तुम्हारा? यानी देम लगाएंगे। और पजेसिव केस क्या लगाओगे आप? देयर। क्या लगाओगे? यानी देयर लगाओगे। पजेसिव केस क्या लगाओगे आप? देयर। तो अगर हमारे पास में नॉन लिविंग है और न्यूट्रल जेंडर है, नॉन लिविंग है तुम्हारा और नॉन लिविंग होता है, उसके लिए न्यूट्रल जेंडर में क्या लगाते हैं? यानी सिंगुलर होगा तो इट लगाओगे सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में इट लगाओगे, पजेसिव केस में क्या लगाओगे? इट्स। लेकिन अगर हमारे पास में कोई भी है तुम्हारा नॉन लिविंग नाउन और वो कैसा है? तुम्हारा प्लूरल है, तो इसके लिए सब्जेक्टिव केस क्या लगाते हो आप? दे लगाते हो। ऑब्जेक्टिव केस देम लगाते हो। और पजेसिव केस क्या लगाते हो? देयर लगाते हो। क्या लगाते हो? तुम्हारा देयर लगाते हो। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर हमारे पास में कोई भी तुम्हारा, ठीक है ना, यानी कैसा नाउन है? कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन प्लूरल हो, जैसे मैंने बोला यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख दूं, क्या लिख दूं यहाँ पे? स्टूडेंट्स। तो यहाँ मैंने प्लेयर्स बोला, क्या बोला यहाँ पे? प्लेयर्स बोला, या सिंगर्स। तो ये भी कैसा नंबर है? प्लूरल नंबर है। और प्लूरल नंबर के लिए यहाँ पे किसके यूज हो गए? यानी इस केस में भी सब्जेक्टिव केस दे आता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है तुम्हारा? देम होता है। और पजेसिव केस क्या होता है तुम्हारा? यानी देयर होता है। क्या होता है? देयर। यानी अगर हमारे पास में लिविंग नंबर हो चाहे तुम्हारा नॉन लिविंग हो, यानी चाहे हमारे पास में लिविंग नंबर हो चाहे हमारे पास में कैसा नंबर हो तुम्हारा? यानी नॉन लिविंग, अगर वो प्लूरल नंबर है, कैसा नंबर है तुम्हारा? प्लूरल नंबर है, तो उसके लिए जो यूज होता है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में दे का यूज होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देम का यूज होता है, पजेसिव केस में किसका यूज होता है? तुम्हारा देयर का। तो जो दे आता है वो यानी लिविंग के लिए भी आ जाता है, नॉन लिविंग के लिए भी आ जाता है, लेकिन उसमें होना क्या चाहिए? तुम्हारा नंबर कैसा होना चाहिए? यानी प्लूरल नंबर। तो एक बात समझ में आई कि राम है, राम मस्कुलिन है, मस्कुलिन के लिए किसका यूज होगा? यानी ही का यूज होगा। मेल के लिए सब्जेक्टिव ही लगाओगे, ऑब्जेक्टिव के सिम लगाओगे, पजेसिव केस क्या लगाओगे? हिज लगाओगे। अगर मैं सीता की बात करूं तो सीता क्या हो गई? फेमिनाइन में आ गई, तुम्हारी फीमेल आ गई, और फेमिनाइन जेंडर के लिए यहाँ पे किसके होगा? सी का यूज होगा, ऑब्जेक्टिव केस हर आएगा, और पजेसिव केस भी क्या आएगा? हर। ऐसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट कैसा होता है? कॉमन नाउन होता है। कॉमन नाउन के लिए कॉमन जेंडर यानी किसके यूज करते हैं? यानी मस्कुलिन जेंडर के, यानी मेल को ही प्रायोरिटी देते हैं। तो अगर स्टूडेंट सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पे किसके यूज होगा? यानी सब्जेक्टिव ही आएगा, ऑब्जेक्टिव केस सेम आएगा, पजेसिव केस क्या आएगा? हिज। और अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स होता है, प्लेयर्स आता है, तो फिर क्या आता है? दे, देम और देयर। ऐसी बुक हो गया, बुक के यानी सिंगुलर नंबर है, न्यूट्रल जेंडर है, तो इसके लिए न्यूट्रल जेंडर इट आएगा सब्जेक्टिव फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इट आएगा, पजेसिव केस में क्या आएगा? इट्स आएगा। ऐसी बुक्स की बात करूं, बुक्स प्लूरल नंबर है और न्यूट्रल जेंडर, जब प्लूरल नंबर हो जाए तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस दे आएगा, ऑब्जेक्टिव केस देम आएगा, पजेसिव केस क्या आएगा? देयर। तो और अगर मैंने कोई भी प्लूरल लिविंग नंबर है तो इसके लिए क्या आएगा? दे, देम और देयर। तो ये मैंने कंसेप्ट बताया था। अब देखना इसकी एरर बनती कैसे है, थोड़ा इस केस को मैं बताता हूँ और चीजों को थोड़ा समझना यहाँ पे। ये काफी एरर क्रिएट हुई है तुम्हारी एग्जाम वगैरह में, और इनको मैं थोड़ा समझाता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे जैसे मैंने बोला यहाँ पे द, पहला वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा गैप कम सा आ गया है इस क्वेश्चन में, थोड़ा चीजों, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, और ये हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन है। यानी ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये कौन सा हमारा? थर्ड। तो एक एक क्वेश्चन को पहले हम समझते हैं, चीजों को ये कहना क्या चाह रहा है, वो काफी अच्छी एरर क्रिएट होती है इस वाले कंसेप्ट से। जैसे मैंने बोला यहाँ पे द कंपनी हैज अपॉइंटेड कंसल्टेंट्स to help them increase its revenue and improve its financial position। यानी ये कहना क्या चाह रहा है तुम्हारा? जैसे कोई कंपनी है, कंपनी ने क्या है? कुछ अपॉइंटेड किए हैं, क्या? कंसल्टेंट्स यानी सलाहकार, टू हेल्प जो सहायता करेंगे उनकी, इंक्रीज यानी बढ़ाने में, इट्स रेवेन्यू उनका रेवेन्यू, एंड इम्प्रूव और इम्प्रूव करेंगे इट्स फाइनेंशियल पोजीशन, और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करेंगे? इम्प्रूव करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बात सपोज करो ना, मेरी मान लो कंपनी है, मान लो मैं एक टीचर हूँ और मैंने एक कोचिंग कोई इंस्टीट्यूट वगैरह डाला, तो उसके लिए मैंने क्या किया? कोई टीचर्स वगैरह हायर किए वहाँ पे, और अगर मैंने वहाँ पे टीचर्स हायर किए
तो वो बताओ वो किसकी हेल्प करेंगे तुम्हारी, वो किसकी हेल्प करेंगे तुम्हारे, यानी मेरे इंस्टीट्यूट की हेल्प करेंगे, यही तो कहना चाह रहे हैं, मेरे इंस्टीट्यूट की हेल्प करेंगे तुम्हारे, उसको ग्रोथ में काम करेंगे। तो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है कि जो कंपनी है, कंपनी ने क्या किया, अपॉइंटेड किए, क्या अपॉइंटेड किए, सलाहकार, यानी टू हेल्प, यानी सहायता करेंगे। अब किसकी, अब यहाँ पे ये देम आ रहा है, यानी देम आ रहा है, यानी किसकी सहायता करेंगे। तो अब बताओ यहाँ पे ये देम वर्ड आ रहा है, वो किसके लिए आ रहा है। अगर मैं देम की बात करूं तो देम यहाँ पे किसके लिए आ रहा है, यानी कंपनी के लिए। किसके लिए आ रहा है, देम यहाँ पे आ रहा है, वो किसके लिए आ रहा है, कंपनी के लिए। अब एक बात बताओ, जब यहाँ पे ये देम कंपनी के लिए आ रहा है और हमें पता है कि देम कैसा नंबर होता है, प्लूरल नंबर होता है। कैसा नंबर होता है, प्लूरल नंबर होता है। तो अगर हमारे पास में कोई प्लूरल नाउन होगा तभी हम देम का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास में सिंगुलर नाउन होगा तो उस जगह पे हम कभी भी देम का यूज नहीं करेंगे। अगर वहां पे मस्कुलाइन होगा तो द, यानी सिंगुलर नंबर, मस्कुलाइन नंबर होगा तो ही लगा दोगे, फेमिनाइन होगा तो वहां पे सी लगा दोगे, और न्यूट्रल होगा तो वहां पे क्या लगा दोगे, इट लगा दोगे। तो अब खुद देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे जो कंपनी है, कंपनी यहाँ पे कैसा नंबर है, यानी सिंगुलर नंबर है। कैसा नंबर है यहाँ पे, सिंगुलर। और हमें पता है कंपनी नाउन हो गया और देम यहाँ पे क्या हो गया, प्रनाउन, क्योंकि नाउन को रोकने का फंक्शन करता है, रिपीटेशन को काउंट करता है प्रनाउन। तो यहाँ पे जो देम आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा, देम आ रहा है, वो किसके लिए आ रहा है, कंपनी के लिए आ रहा है। लेकिन कंपनी का जो नंबर है वो कैसा नंबर है, यानी सिंगुलर नंबर है। कैसा नंबर है तुम्हारा, सिंगुलर। और जब कंपनी का सिंगुलर नंबर है तो मैंने क्या बताया था, कंपनी कैसा जेंडर होता है, न्यूट्रल जेंडर होता है। और अभी मैंने ये पिछली क्लास में बताया था कि अगर हमारे पास में क्या रही है तुम्हारी, यानी अभी मैंने क्या बताया था, अगर कोई भी नॉन लिविंग चीज है, क्या है तुम्हारी, नॉन लिविंग चीज है, और नॉन लिविंग चीज कैसी हो तुम्हारी, सिंगुलर हो, तो उसके लिए सब्जेक्टिव केस क्या लगाते हो, इट लगाते हो, ऑब्जेक्टिव केस क्या लगाते हो, इट लगाते हो, और पजेसिव केस क्या लगाते हो, इट्स लगाते हो। तो अब बताओ कंपनी यहाँ पे कैसी है, नॉन लिविंग है, न्यूट्रल जेंडर है, तो इसके लिए यहाँ पे सिंगुलर है, तो इसके लिए जो ऑब्जेक्टिव केस या सब्जेक्टिव केस लगाओगे या पजेसिव केस लगाओगे, वो क्या लगाओगे, इट लगाओगे। तो अब बताओ देम यहाँ पे क्या है, देम की जगह कंपनी के लिए देम आ रहा है, तो देम यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और इस जगह पर जो राइट होगा वो क्या राइट होगा, यानी इस जगह पे हम जो राइट करेंगे वो क्या राइट करेंगे, यानी इट राइट करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, इट। तो अब बताओ कौन सी वाली पोर्शन में एरर हो जाएगी, बी वाले में। और आगे भी देखना है, यानी इंक्रीज, क्या बढ़ाएंगे, इंक्रीज, इट्स रेवेन्यू, यानी इट्स उसका रेवेन्यू। तो इट्स यहाँ पे पजेसिव केस है, और पजेसिव केस अपने बाद क्या फॉलो करता है, नाउन। तो रेवेन्यू यहाँ पे क्या हो गया, नाउन। लेकिन यहाँ पे इट्स आ रहा है, वो किसके लिए आ रहा है, कंपनी के लिए आ रहा है। कंपनी कैसी, नॉन लिविंग है, तो इसका पजेसिव केस भी क्या है, इट्स। और आगे भी देखो, एंड इंप्रूव, और इंप्रूव करेंगे इट्स फाइनेंशियल पोजीशन, तो इसकी फाइनेंशियल पोजीशन। तो अब बताओ यहाँ पे इट्स क्या है, पजेसिव केस है, किसकी फाइनेंशियल पोजीशन को इंप्रूव करेंगे, यानी कंपनी की। तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे भी क्या रहा है तुम्हारा, इट्स आ रहा है, तो ये तो यहाँ पर राइट है, यहाँ पे भी इट्स है, यहाँ पे इट्स है। अगर यहाँ पे कंपनीज होता है, क्या होता है, कंपनीज, और जब कंपनीज होता है तो फिर यहाँ पे क्या राइट हो जाता है, यहाँ पे देम राइट हो जाता है, क्योंकि प्लूरल हो जाता है तो फिर देम होता, इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या राइट होगा, यानी देम की जगह यहाँ पे राइट होगा वो क्या होगा, यानी इट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इट। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यानी बी को उठा के यहाँ पे फॉर एरर कौन सी होगी, बी वाले पोर्शन में होगा, और देम को उठा के यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी इट हो जाएगा। तो अब मैं बात करूं यहाँ पे, अब आते हैं हमारे पास में सेकंड वाले क्वेश्चन पे। अगर मैं सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ पे देखो बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और मैंने पहले ही बोला था कि मैं इतना अच्छा पढ़ाऊंगा आपको कि एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ूंगा। जैसे मैंने बोला यहाँ पे, द बोर्ड इज लाइकली टू टेक इट्स टाइम टू एग्जामिन द फैक्ट्स बिफोर गिविंग देयर डिसीजन, यानी जो बोर्ड है, बोर्ड इज लाइकली, बोर्ड की संभावना है, टू टेक इट्स टाइम, अपना समय लेगा, टू एग्जामिन करने में, द फैक्ट्स को, बिफोर गिविंग देयर डिसीजन, यानी अपने डिसीजन देने से पहले। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे इस वाले केस में मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इस वाले पोर्शन में हुआ क्या है तुम्हारा, कि अगर मैं बात करूँ बोर्ड, बोर्ड यहाँ पे क्या हो गया, यानी नाउन हो गया, और बोर्ड यहाँ पे कैसा नाउन है, यानी सिंगुलर नाउन है। कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है। तो अगर बोर्ड की जगह हम जो प्रोनाउन के यूज करेंगे, अगर हमें पता है बोर्ड सिंगुलर नंबर है, नॉन लिविंग है, और जब हमारे पास में नॉन लिविंग हो, कैसा नंबर हो, सिंगुलर नंबर हो, तो इसके प्लेस पर जो सब्जेक्टिव केस आएगा वो इट आएगा, ऑब्जेक्टिव केस भी क्या आएगा, इट आएगा, पजेसिव केस क्या आएगा तुम्हारा, इट्स आएगा। तो अब देखो बोर्ड इज लाइकली से, यानी बोर्ड की समय, टू टेक, यानी टेक यानी लेगा अपना समय, तो इट्स यहाँ पे इट्स किसके लिए आई, कौन सा, इट्स यहाँ पे पजेसिव केस हो गया, और पजेसिव केस क्या फॉलो करता है, नाउन, तो टाइम यहाँ पे क्या हो गया, नाउन। लेकिन यहाँ पे इट्स कौन टाइम लेगा, यानी बोर्ड लेगा। तो अब बताओ बोर्ड क्या सिंगुलर नंबर है, तो इसके लिए पजेसिव केस भी क्या आएगा, इट्स ही आएगा, क्योंकि बोर्ड कैसा नंबर है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए न्यूट्रल जेंडर में क्या यूज होता है तुम्हारा, इट्स राइट होता है। टू
यानी टू एग्जामिन करेगा द फैक्ट्स, यानी बिफोर गिविंग देयर डिसीजन, अपने डिसीजन देने से पहले। तो अब बताओ यहाँ पे जो देयर आ रहा है, यानी डिसीजन कौन देगा, यानी कौन देगा, बोर्ड ही करेगा ना, कि बोर्ड पहले एग्जामिन करेगा फिर अपना डिसीजन देगा। तो यहाँ पे जो देयर आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, यानी बोर्ड के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है यहाँ पे, वोट के लिए आ रहा है। तो जब यहाँ पे दे वोट, यानी देयर वोट के लिए आ रहे थे, लेकिन देयर यहाँ पे कैसा है, यानी दे का पॉजेसिव केस है देयर, यानी ये प्लूरल के लिए आना चाहिए। लेकिन अब बताओ वोट कैसा है, सिंगुलर नंबर है, और सिंगुलर जब नॉन लिविंग हो और न्यूटर है तो इसके लिए न्यूटर जेंडर आता है, तो वो किसके यूज होता है, यानी तो अब यहाँ पे जो यूज होगा वो पॉजेसिव केस में किसके यूज होगा, यानी देयर की जगह किसके यूज होगा, यानी इट्स का यूज हो जाएगा। किसके यूज हो जाएगा, यानी इट्स का। तो अब बताओ कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, नहीं सी वाले में, क्योंकि देयर कभी भी सिंगुलर नंबर के लिए नहीं आ सकता। तो यहाँ पे हमें पता है कि नॉन लिविंग है और नॉन लिविंग के लिए पॉजेसिव केस क्या आएगा, यानी इट्स आएगा। ऐसे हम आते हैं यहाँ पे थर्ड वाले पोर्शन में, किस में आते हैं तुम्हारे, यानी थर्ड वाले एरर में। अगर मैं यहाँ पे थर्ड वाली एरर की बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे थर्ड वाले पोर्शन की बात करूँ, यहाँ पे व्हेन ही आस्क्ड, यानी उसने पूछा, व्हाई द मशीन वर आइडल, यानी मशीन क्यों खराब थी, बी टोल्ड हिम, हमने उससे कहा था कि इट वॉज ब्रोकन, वो क्या थी, तुम्हारी टूटी हुई थी। अब चीजों को थोड़ा समझना है यहाँ पे। अगर मैंने बोला व्हेन ही आस्क्ड, यानी उसने मुझसे पूछा व्हाई द मशीन्स, अब मशीन्स यहाँ पे कैसा नंबर है, प्लूरल नंबर है, क्योंकि नाउन में ऐसे इस लगाने से नाउन कैसा होता है, प्लूरल हो जाता है। तो मशीन्स यहाँ पे कैसा नंबर हो गया, प्लूरल नंबर हो गया। व्हेन ही आस्क्ड, जब उसने पूछा व्हाई द मशीन्स वर आइडल, जो मशीन थी कैसी थी, खराब थी, क्योंकि बी टोल्ड, हमने उससे कहा कि इट वॉज ब्रोकन, यानी क्या टूटी हुई थी। तो अब यहाँ पे जो इट आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, मशीन्स के लिए आ रहा है। अगर मैं मशीन्स की जगह मगर यहाँ पे इट आ रहा है, लेकिन इट आता है वो किसके लिए आता है, अगर हमारे पास में नॉन लिविंग हो, अगर सिंगुलर नंबर हो, तो वहाँ पे यूज कर देते हैं, वो किसके यूज कर देते हैं, इट के यूज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इट है क्या है, तुम्हारा इट है, इट यहाँ पे कैसा नंबर है, यहाँ पे सिंगुलर नंबर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मशीन्स की बात करूँ तो मशीन यहाँ पे कैसा नंबर हो गया, प्लूरल नंबर हो गया। कैसा नंबर हो गया तुम्हारा, प्लूरल नंबर। और जब मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी नॉन लिविंग है, अगर प्लूरल हो रहा है, तो उस केस में जो सब्जेक्टिव केस दे आता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है तुम्हारा, देम आता है, पॉजेसिव केस क्या आता है, देयर। जैसे मैंने ये अभी बताया था पिछली क्लास, यानी पिछली क्लास में मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर मैंने क्या बताया था, बुक्स बताया था, अगर प्लूरल नंबर है नॉन लिविंग, तो सब्जेक्टिव केस भी क्या लगाते हो, दे लगाते हो, ऑब्जेक्टिव केस भी क्या लगाते हो, देम लगाते हो, और पॉजेसिव केस भी क्या लगाते हो, देयर। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा, मशीन्स प्लूरल नंबर हो गया, नॉन लिविंग हो गया, और जब नॉन लिविंग हो गया तो इसलिए यहाँ पे इट की जगह यहाँ पे किसका यूज होगा, यानी दे का, और दे के साथ में वॉज की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी वर, क्योंकि प्लूरल नंबर होगा तो वर भी कैसी आएगी, प्लूरल। तो यहाँ पे कौन से वाले ऑप्शन एरर हो जाएगी, यानी डी वाले पोर्शन में। कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी डी वाले पोर्शन में। ऐसे हमारे पास में आते हैं तुम्हारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल्दो, यद्यपि इट हैज रिसीव्ड क्लियरेंस फ्रॉम आरबीआई, यानी वो क्या कहना चाह रहा है तुम्हारे, यानी अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्लियरेंस फ्रॉम आरबीआई, द बैंक हैड डिसाइडेड नॉट टू ओपन देयर ऑफिस इन हांगकांग, क्या कह रहा है तुम्हारे, यानी इन हांगकांग। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है यद्यपि इट हैज रिसीव्ड, यानी वो प्राप्त कर चुका है क्लियरेंस फ्रॉम आरबीआई से, फ्रॉम आरबीआई से, क्योंकि द बैंक हैज डिसाइडेड, अब बैंक ने डिसाइडेड किया है नॉट टू ओपन देयर ऑफिस इन द हांगकांग, यानी उसने क्या है आरबीआई से अनुमति तो ले चुका है, लेकिन फिर भी बैंक ने क्या किया, डिसाइडेड किया कि वो अपनी ब्रांच हांगकांग में नहीं खोलेगी। ये ऑल्दो वगैरह आ रहा है, ये कॉन्ट्रडिक्शन ही बढ़ा रहा है। यानी एक तो ये वाला सेंटेंस यहाँ तक हो गया फ्रॉम आरबीआई से, और यहाँ पे एक सेंटेंस हो गया, वो क्या हो गया, द बैंक हैड डिसाइडेड नॉट ओपन देयर ऑफिस इन हांगकांग, यानी ये वाला सेंटेंस है यहाँ पे ये अलग है, यानी आरबीआई तक यहाँ पे क्या है अलग है, लेकिन द बैंक और यहाँ पे द बैंक है डिसाइडेड, ये वाला सेंटेंस क्या हो गया तुम्हारा, अलग हो गया। क्योंकि हैज यहाँ पे क्या है, हैज की बात करूं तो ये हैज यहाँ पे क्या हो गई, यानी हैज यहाँ पे क्या हो गई, यानी हैज यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, और डिसाइडेड यहाँ पे क्या है मेन वर्ब। और जो हैज का जो सब्जेक्ट है वो कौन है, यहाँ पे बैंक है, कौन हो गया, बैंक हो गया। और यहाँ पे हैज का, इस हैज का जो सब्जेक्ट है हैज हेल्पिंग वर्ब हो गई, और इसका जो सब्जेक्टिव केस है वो इट है। तो एक बात बताओ, यद्यपि इट हैज रिसीव्ड क्लियरेंस फ्रॉम आरबीआई, यानी वो प्राप्त कर चुका है क्लियरेंस फ्रॉम द आरबीआई से, लेकिन बैंक, अब बैंक यहाँ पे कैसा नंबर हो गया, बैंक की बात करूं तो यहाँ पे बैंक है वो कैसा नंबर है, सिंगुलर नंबर है। कैसा नंबर हो गया, बैंक यहाँ पे कैसा नंबर हो गया, सिंगुलर। लेकिन बैंक ने हैड डिसाइडेड, यानी बैंक ने डिसाइडेड किया नॉट टू ओपन, यानी वो नहीं खोलोगी अपनी ऑफिस। अब यहाँ पे देयर आ रहा है, अब देयर यहाँ पे किसके लिए आता है, अगर हमारे पास में प्लूरल नाउन होता है तब यूज करते हैं, वो किसका यूज करते हैं, देयर का।
यानी प्लूरल नाउन होगा तभी तो यूज होगा ना देयर वगैरह, दे या देम या देयर कई। लेकिन यहाँ पे बैंक कैसा नंबर है, यहाँ पे सिंगुलर नंबर है। और जब बैंक सिंगुलर नंबर और लेकिन जेंडर कैसा है यहाँ पे, यानी न्यूटर जेंडर है। नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग का जो जेंडर होता है वो क्या होता है, न्यूटर। और जब नॉन लिविंग हो और न्यूटर जेंडर हो, सिंगुलर नंबर हो, तो उस केस में जो पॉजेसिव केस होगा वो किसका यूज होगा, यानी इट्स का। तो बैंक सिंगुलर नंबर है और जब हमारे पास में सिंगुलर नंबर है, पॉजेसिव केस कैसा होगा तुम्हारा, यानी सिंगुलर आएगा। तो अब बताओ नॉन लिविंग देयर की जगह यहाँ पर क्या लगाएंगे, यानी क्या लगा दोगे, इट्स लगा दोगे। क्या लगा दोगे, इट्स। और यहाँ पर जो एरर हो जाएगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी डी वाले पोर्शन में। किस में हो जाएगी, तुम्हारे डी वाले पोर्शन में। ठीक, ऐसे में बात करें यहाँ पे सम पीपुल फील डिप्रेस्ड, यानी कुछ लोग हैं वो फील महसूस करते हैं डिप्रेस्ड, यानी व्हेन एवर, जब कभी भी दे थिंक ऑफ फ्यूचर, वो सोचते हैं किसके बारे में, फ्यूचर के बारे में। बिकॉज क्योंकि दे डू नॉट बिलीव इन देयर ऑन एबिलिटी, क्योंकि वो खुद की अपनी क्या करते नहीं है, जो खुद की अपनी एबिलिटी होती है उन पे क्या नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। ठीक, अगर मैं इस केस में बात करूं, अब यहाँ पे पीपल यहाँ पे क्या हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। क्या हो गया, प्लूरल नाउन। और हमें पता है अगर कहीं भी तुम्हारा प्लूरल नाउन आ रहा है, क्या रहा है तुम्हारा प्लूरल नाउन आ रहा है, तो इसकी जगह सब्जेक्टिव फॉर्म में हम क्या लगाओगे, दे लगाओगे। और ऑब्जेक्टिव केस में क्या लगाओगे, देम लगाओगे। और पॉजेसिव केस में क्या लगाओगे, देयर। तो अब देखो यहाँ पे यानी फील का जो सब्जेक्टिव केस है पीपुल है। अगर इससे आगे इसके लिए कोई भी प्रोनाउन यूज हो रहा होगा पीपुल के लिए, तो पीपुल के लिए सब्जेक्टिव फॉर्म में क्या लगाओगे, दे लगाओगे। ऑब्जेक्टिव केस में क्या लगाओगे, देम लगाओगे। पॉजेसिव केस में क्या लगाओगे, देयर। तो सम पीपुल फील डिप्रेस्ड व्हेन एवर, जब कभी भी वे सोचते हैं। तो दे यहाँ पे क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। और यहाँ पे किसके लिए आ रहा है, यानी पीपल के लिए आ रहा है। तो पीपल प्लूरल नंबर है, तो यहाँ भी दे भी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, राइट होगा। फ्यूचर, क्योंकि दे, अब दे यहाँ पे भी कैसा नंबर हो गया, प्लूरल नंबर हो गया। क्योंकि दे डू नॉट बिलीव, वे विश्वास नहीं करते। कौन विश्वास नहीं करता है, लोग। तो पीपल के लिए भी यहाँ पे क्या आएगा, दे आएगा। दे डू नॉट बिलीव इन देयर ऑन कैपेबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी पे। तो अब बताओ देयर भी आ रहा है, तो देयर भी यहाँ पे कैसा नंबर है, यानी प्लूरल पॉजेसिव केस है। और पीपल के लिए यहाँ पे पॉजेसिव केस क्या आएगा, यानी देयर ही आएगा। तो अब बताओ यहाँ पे जो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी ई वाले पोर्शन में। कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी ई वाले में। तो इसमें क्या होगा तुम्हारा, नो एरर। क्या हो जाएगा यहाँ पे, नो एरर। ऐसे अनफॉर्चुनेटली टूडे मैनी पेरेंट्स, यानी अनफॉर्चुनेट, बड़ा दुर्भाग्य कि मैनी पेरेंट्स है, कई पेरेंट्स है, कैन नॉट एफोर्ड, यानी एफोर्ड नहीं कर सकते टू सेंड नहीं भेज सकते अपने बच्चे को कहाँ पे, स्कूल में। तो एक बताओ अनफॉर्चुनेटली, यानी बड़ी दुर्भाग्य की बात है आजकल कि टुडे, यानी आजकल मैनी पेरेंट्स है, कई पेरेंट्स है। अब पेरेंट्स यहाँ पे कैसा नंबर है, यानी प्लूरल नंबर है, यानी प्लूरल नाउन हो गया। यानी कैन नॉट एफोर्ड, यानी एफोर्ड नहीं कर सकते हैं टू सेंड, यानी भेजने में अपने चिल्ड्रेनों को कहाँ पे, स्कूल में। तो अब बताओ इट्स, यहाँ पे इट्स आ रहा है, वो किसके लिए आ रहा है, यानी देखिए अपने बच्चे। तो किसके बच्चे होंगे, पेरेंट्स के बच्चे होंगे तुम्हारे। तो पेरेंट्स के जब बच्चे होंगे तो अब यहाँ पे पेरेंट्स कैसा नंबर है, प्लूरल नंबर है। और इट यहाँ पे कैसा है, न्यूटर जेंडर है के लिए आता है तुम्हारे, नॉन लिविंग के लिए आता है। तो अब बताओ यहाँ पे इट्स की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जब पेरेंट्स प्लूरल नंबर है, लिविंग है, और लिविंग जब प्लूरल नंबर होता है तो इस केस में पॉजेसिव केस का यूज क्या होता है तुम्हारा, देयर का। किसके यूज होगा तुम्हारा, देयर का। तो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी सी वाले पोर्शन में। किस वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, सी वाले में। तो आज मैंने ये थोड़ा बताया था तुम्हारा, इनकी काफ़ी एरर क्रिएट होती है तुम्हारी। आज मैं दोस्त के लिए थोड़ी सॉरी मांगता हूँ कि आज मैं तुम्हें थोड़ा इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं करा पाया, थोड़ा इसकी क्लास थोड़ी लेंथी हो गई, या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं करा पाया था। जो अगली क्लास होगी उसमें इंडेफिनिट प्रोनाउन स्टार्ट करूँगा, और फिर कौन सा करूँगा तुम्हारा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो आज के लिए मैं अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और अगली क्लास जो मेरी क्लास होगी वो इंडेफिनिट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगी। चलो आज के लिए फिर इतना ही।